कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि इंसान अपने ही साये से डरने लगता है। सपने अधूरे रह जाते हैं और अपने दूर चले जाते हैं और दिल बस एक ही सवाल पूछता है, भगवान आखिर मेरे साथ ही क्यों। ऐसे ही एक रात जब सब रास्ते बंद हो गए थे, एक युवक टूटा हुआ थका हुआ अपने जीवन से निराश होकर मंदिर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उस आंसुओं के बीच एक मौन पुकार थी, हे कृष्ण, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। और उसी क्षण हवा में एक दिव्य शांति घुल गई, जैसे कोई कह रहा हो, वर्ष टूट कर भी चलना नहीं छोड़ता, वही एक दिन मंजिल पाता है। आओ मैं तुम्हें जीवन का अर्थ सिखाऊं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसे सुनो। एक युवक की कृष्ण से मुलाकात। रात गहरी थी, शहर की बत्तियां तो जल रही थी, लेकिन उस युवक के भीतर अंधेरा उतर चुका था। वह बस यूं ही चलता जा रहा था, ना जाने कहां। कभी उसने भी अपने सपने देखे थे, कुछ बनने के, कुछ कर दिखाने के, किसी के लिए मायने रखने के, पर अब सब धुंधला था। दोस्तों ने दूर कर दिया, रिश्तों ने ताने दिए और हालात ने जैसे उससे जीने का हक छीन लिया था। वह रुकता है, एक बेंच पर बैठता है और आसमान की ओर देखकर कहता है, हे भगवान, अगर तू सच में है तो मुझे बता, आखिर मैं क्यों हूँ? क्यों हर बार सब कुछ मेरे खिलाफ होता है? आंसू उसके गालों पर गिरते हैं, पर जवाब कहीं से नहीं आता। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक हल्की सी हवा चलती है और मानो कोई आवाज फुसफुसाते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं यही हूँ। युवक चौंक जाता है, वह इधर उधर देखता है, पर कोई नहीं दिखता। फिर वही आवाज, शांत, गहरी और सुकून देने वाली, जो हार मान लेता है वो खुद को हराता है, पर जो अंधेरे में भी चलते रहता है वही प्रकाश को पाता है। उसकी आंखों के सामने बचपन के दृश्य घूमने लगते हैं, जब सब कहते थे कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, मगर धीरे धीरे वक्त ने जो भरोसा छीन लिया। उसने मेहनत की, पर हर कदम पर असफलता मिली। कहीं नौकरी नहीं मिली, कहीं अपनों का तिरस्कार झेला, और जहां प्यार पाया वहां टूटे वादे मिले। अब वह खुद से भी नफरत करने लगा। उसे लगता था भगवान भी उससे रूठ गए हैं, लेकिन उसी पल उसके भीतर एक आवाज फिर गूंजती है, हे वत्स, मैं अब कभी किसी से रूठता नहीं, तुम मुझसे दूर चले गए, बस यही भूल की है। जब जब तुम दुख में हो, जान लो मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा हूँ, बस तुम मुड़कर देखते नहीं। वो युवक चुप हो जाता है, उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जैसे कोई उसे भीतर से थाम रहा हो। रात बीतती है, सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा है। वो युवक सोचता है, क्या सच में भगवान मुझसे बात कर रहे हैं? उसका दिल कहता है हाँ। वो उठता है, मंदिर की ओर बढ़ता है,
रास्ते में बच्चों को खेलते देखता है। वे गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर दौड़ते हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि शायद जीवन भी ऐसा ही है, गिरना, सीखना और फिर आगे बढ़ना। मंदिर पहुंचकर वो कहता है, प्रभु मैंने सब कुछ खो दिया, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जैसे हवा ठहर जाती है और मन के भीतर वही दिव्य आवाज आती है, कर्म कर वत्स, परिणाम की चिंता मत कर। जब तुम्हारे मन बिखरा होता है तब ही तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। जो अपने कर्म को श्रद्धा से करता है उसका भाग्य स्वयं झुकता है। वो सुनता है और धीरे से कहता है, पर जब मन ही टूट जाए तो कर्म कहाँ से आए। आवाज मुस्कुराती है, जब मन टूटता है तभी आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तब संसार की हर बाधा छोटी लगने लगती है। उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। वह घर लौटता है, पर इस बार उसकी चाल में निराशा नहीं, दृढ़ता है। वह अपने कमरे में बैठता है और एक डायरी निकालता है जिसमें उसने अपने सारे सपनों को लिखा था। पहले वो पन्ने उसे चुभते थे, अब वही पन्ने उसकी प्रेरणा बन जाते हैं। वह लिखता है, मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। और उस दिन पहली बार दिनों बाद वह मुस्कुराता है। रात को जब वो सोने जाता है तो सपने में वही दिव्य आवाज फिर सुनाई देती है। वह आत्मा जो सच्चे दिल से पुकारती है, मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। बस कदम बढ़ाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो युवक फिर संजीवन के मैदान में उतरता है। संघर्ष वही है, लेकिन अब नजरिया बदल चुका है। भगवान कृष्ण की सीखें उसके हर निर्णय का हिस्सा बनती जाती हैं। वह अपने भीतर के डर, गलतियों और कर्म के अर्थ को समझने लगता है। कुछ दिन बीते, युवक ने ठान लिया था कि अब वो हार नहीं मानेगा, पर जीवन ने फिर एक परीक्षा ली। जिस नौकरी के लिए उसने महीनों मेहनत की थी, वहां आखिरी पल पर उसका चयन किसी और को दे दिया गया। उस रात वो फिर टूटा, पर इस बार आंसू के साथ उसका मन शांत भी था। उसने कहा, हे कृष्णा, मैंने फिर सब कुछ खो दिया। मन के भीतर वही आवाज गूंजी, वह जो खो गया वो तुम्हारा कर्म नहीं था, जो मिलना है वो अभी अधूरा है। तुम संसार में जो कुछ घटता है वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से होता है। इसलिए कर्म करते रहो, परिणाम को मेरा मानो। उस दिन उसने समझ लिया, असली जीत वो नहीं जो बाहर मिलती है, असली जीत वो है जो भीतर मिलती है। वो फिर उठ खड़ा हुआ। अगले ही दिन उसने एक छोटी सी दुकान पर काम शुरू किया। लोग हंसते थे, कहते थे इतनी पढ़ाई की थी और अब यहाँ पर। अब वो मुस्कुरा कर कहता है, शायद यही मेरा पहला कदम है, क्योंकि उसे याद था कृष्ण ने भी गीता युद्ध के बीच सुनाई थी, आराम समय नहीं। दिन बीतते गए पर जीवन आसान नहीं हुआ। उसके भीतर वही अभी डर था, असफलता का, अस्वीकृति का, और उसमें का जो बार बार खुद को छोटा महसूस कराता था। एक शाम जब वो दुकान बंद हो चुकी थी, वो बैठा सोच रहा था
क्या मैं सच में कुछ बदल सकता हूँ? उसी पल उसके मन में कृष्ण की वाणी गूंज उठी, भीतर कारण ही सबसे बड़ा युद्ध है। जब तक तुम खुद को हराते रहोगे तब तक दुनिया जीत भी जाओगे। वो ठहर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना भय है। और उसने तय किया अब वो अपने भी मन को जीतने की यात्रा शुरू करेगा। हर सुबह वो गीता के 2 पन्ने पढ़ता, हर रात अपनी डायरी में लिखता, मैं आज खुद से हर कदम बेहतर बना। एक दिन उसकी जिंदगी में कोई आया, एक पुराना परिचित जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। अब वही व्यक्ति उसकी दुकान का ग्राहक बनकर आया और बड़े अहंकार से बोला, देखा तेरा नसीब कहाँ ले आया तुझे। पहले वह युवक शायद टूट जाता, लेकिन इस बार नहीं। उसने शांति से मुस्कुराकर कहा, हाँ नसीब ने बहुत कुछ बदला, लेकिन अब मैं नसीब पर नहीं अपने कर्म पर भरोसा करता हूँ। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन युवक के मन में श्री कृष्ण की आवाज फिर गूंजी, जिसे अपने कर्म पर विश्वास होता है वह किसी के शब्दों से नहीं टूटता। जो दूसरों के ताने सुनकर गिर जाए वो खुद को कभी नहीं उठा पाता। उस दिन उसने मोह छोड़ता सीखा। मोह लोगों के विचारों का, उनके तानों का और उस मान सम्मान का जो बस दिखावे के लिए था। अब उसे बस एक चीज की चिंता थी, मेरा कर्म कैसा है। समय बीतता गया, उसका काम धीरे धीरे चल निकला, लेकिन धन नहीं, सुकून ही उसकी सबसे बड़ी पूंजा बन गई थी। अब वो हर सुबह सूरज उगते देखता और मन ही मन कहता, आज का दिन मेरा है और मेरा हर कर्म भगवान को समर्पित है। लोग अब भी कहते, इतना शांत क्यों है तू? वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे गुस्सा, ईर्ष्या, लालच जैसा भाव भीतर नहीं मिलते थे। वो समझ गया था, जो धैर्य रखता है वो भाग्य से आगे निकल जाता है। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम लोगों की नजरों में आने लगा। कभी जो उसे हंसकर गिरा देते थे, अब वही उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। पर अब उसे नाम नहीं चाहिए था, उसे बस अनुभव चाहिए था, हर दिन कुछ और गहराई में जाने का। एक दिन एक साधु उसकी दुकान पर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू बहुत बदल गया है। युवक ने पूछा, कैसे जान लिया बाबा? साधु बोला, तेरे चेहरे की शांति बता रही है कि तूने अपने भीतर भगवान को पा लिया है। युवक ने पूछा, क्या सच में मैंने भगवान को पा लिया? साधु हंस पड़े, नहीं वत्स, भगवान तो सदा तेरे भीतर ही थे, तूने बस अपनी आंखें खोल दी हैं। उस पल उसे समझ आया, भगवान को बाहर नहीं अपने भीतर पाना होता है। माया हमें बाहर की चीजों में उलझाती है और आत्मा हमें भीतर की शांति तक ले जाती है। रात को जब वो घर लौटा, उसने पहली बार खुद को शीशे में देखा। वो वही चेहरा था जो कभी टूटा हुआ था, लेकिन अब उसने करुणा थी, विश्वास था और भीतर एक गहरा निश्चय कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, अब वो पीछे नहीं हटेगा। वो मंदिर गया और हाथ जोड़कर बोला, हे कृष्ण, मैंने अब समझ लिया है,
आप मुझे मेरे दुखों से नहीं निकालते। अब वे आंसू दर्द के नहीं कृतज्ञता के थे। आवाज गूंजी, वत्स, अब तू जाग गया है। अब तू जान गया है कि सच्ची शक्ति संसार को बदलने में नहीं, खुद को पहचानने में है। अब वो युवक पहले जैसा नहीं रहा। आप मुझे दुखों के बीच मजबूत बना देते हैं। उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहे। कहता, कभी किसी के पास जो नहीं है उसे पाने की कोशिश मत करो, पहले खुद को पहचानो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे संसार जाता है। लोग हैरान थे, तू तो खुद टूटा हुआ था, अब दूसरों को सिखा रहा है। वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, क्योंकि मैंने सीखा है सबसे ज्यादा प्रकाश वहीं से निकलता है जहाँ सबसे गहरा अंधेरा होता है। एक दिन एक छोटा बच्चा बोला, भैया, क्या भगवान सच में हमें सुनते हैं? वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन तब जब हम बोलना बंद करके सुनना शुरू करते हैं। उस बच्चे की आंखें चमक उठी। एक दिन वह अपने पुराने मित्र से मिला, वही जो कभी उसे नाकाम कहा करता था। वो अब हैरान था, तू इतना शांत कैसे रह सकता है? तेरे पास तो ना दौलत है ना शोहरत। वह युवक मुस्कुराया, मेरे पास खुद का विश्वास है। जब भीतर की दुनिया सुंदर हो जाती है तो बाहर का शोर अपने आप मौन हो जाता है। फिर उसने कहा, जीवन का अर्थ पाने में नहीं, बांटने में है। जो कुछ तूने सीखा, अगर वो किसी और की राह रोशन करे तो वही सच्ची साधना है। वो शब्द सुनकर उसका मित्र कुछ देर चुप रहा। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ कमाने का नाम नहीं, समझने का नाम है। वक्त बीतता गया। युवक अब गांव में सबका सहारा बन गया था। कोई दुखी होता तो उसके पास आता, कोई असफल होता तो उसकी बातें सुनकर हिम्मत पाता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तूने अब भगवान को देख लिया है? वो मुस्कुराया, भगवान दिखते नहीं, महसूस होते हैं। जब तू किसी रोते हुए को हंसाता है, जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, जब तू किसी गिरते हुए को हाथ देता है, वही भगवान है जो तेरे कर्म के रूप में जीता है। फिर उसने कहा, त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने भीतर के स्वार्थ को छोड़ देना है, क्योंकि जब स्वार्थ मिटता है तभी प्रेम जगता है, और प्रेम ही भगवान का असली रूप है। एक शाम सूर्य अस्त हो गया। वह युवक नदी किनारे बैठा था, वही नदी जहाँ कभी उसने हार मान ली थी, पर आज वही नहीं उसका मित्र लग रहा था। वह शांत स्वर में बोला, कृष्ण, अब मैं समझ गया हूँ, आपने कभी मेरा दुख नहीं मिटाया, आपने मुझे दुख में जीना सिखाया, आपने मेरी राह से कांटे नहीं हटाए, आपने मुझे नंगे पांव चलना सिखाया। हवा हल्की थी, वातावरण में जैसे कोई दिव्य शांति थी। उसी शांति में उसे भीतर से आवाज आई, वत्स, अब तू जान गया है, अब तू समझ गया है कि मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर था। हर आंसू, हर असफलता, हर दर्द में ही था। अब तू वो देख सकता है जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। उसके गालों पर आंसू बहे, पर उसमें दर्द नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस यही भाव कि मैं जहाँ रहूं आपका नाम मेरे हर कर्म में गूंजे,
अब उस युवक की सोच बदल चुकी थी। जहाँ पहले वो काम को बोझ समझता था, अब वही कर्म उसके लिए पूजा बन चुका था। हर सुबह जब वो अपने छोटे से ठेले को साफ करता, वह मन ही मन कहता, हे कृष्ण, ये मेरा कर्म है और मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। वो अब मेहनत इसलिए नहीं करता था कि कोई देखे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता था हर काम में कृष्ण का अंश है। धीरे धीरे उसकी दुकान, उसकी बातें और उसकी ईमानदारी आसपास के लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। लोग कहते थे इसमें कुछ तो दिव्यता है, लेकिन वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता था जब मन कृष्ण को सौंप दिया जाए तो हर कर्म भीतर मन बन जाता है। एक रात ऐसा हुआ कि गांव में आग लग गई, कई घर जल गए, लोग रोने लगे, उसकी दुकान भी राख हो गई। इस बार सबने सोचा अब वो टूट जाएगा, पर वो मुस्कुराया, राख को हाथ में लिया और बोला, हे कृष्ण, आपने मुझे फिर खाली किया है। शायद अब आप मुझ में और कुछ भरना चाहते हैं। लोगों ने पूछा, तू इतना शांत कैसे रह सकता है? वो बोला, क्योंकि अब मैं जानता हूँ जो बाहरी चीजें जलती हैं वो मुझसे अलग हैं, लेकिन जो भीतर जलता है वही अमर है, और वो आत्मा वही कृष्ण है। उसने अपना घर खोल दिया, जो भी बेघर था उन्हें वहां ठहराया, कपड़े बांटे, खाना दिया और बोला, कृष्ण ने कहा था जो दूसरों की सेवा में लीन रहता है वह स्वयं मेरे सबसे करीब होता है। अब वो खुद भूखा रह जाता, पर किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। गांव वाले कहते, ये साधु नहीं, चलता फिरता कृष्ण है, पर वो हंस देता और कहता, नहीं, मैं बस उसकी छाया हूँ। एक दिन एक औरत रोती हुई आई, उसका बच्चा बीमार था। वो उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा और बोला, मत डर, कभी कभी भगवान देर करते हैं पर वो कभी चूकते नहीं। वो औरत बोली, क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? उसने कहा, जो होना है वो होगा, पर तू इतना जान ले, प्रेम कभी हारता नहीं और भगवान प्रेम में ही निवास करते हैं। उस रात बच्चा सच में ठीक हो गया और सब कहने लगे, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। पर वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये शक्ति मेरी नहीं, प्रेम की है, क्योंकि जब तू प्रेम करता है तू भगवान को छू लेता है। सालों बीत गए, अब वो युवक वृद्ध हो चुका था। एक शाम जब उसके पास सब बैठे थे, उसने कहा, मित्रों, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, हार भी, अपमान भी, गरीबी भी, तन्हाई भी, पर अब मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर दर्द, हर असफलता, हर आंसू हमें कृष्ण के करीब लाते हैं। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले यह जानो कि जीवन किसी मंजिल तक पहुँचने की दौड़ नहीं, ये आत्मा की समझने की यात्रा है। जब तुम खुद को जान लोगे तो भगवान तुम्हें स्वयं जान लेंगे। अगली सुबह वह शांत अवस्था में ध्यान कर रहा था। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें बंद थी और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई लाश बुझी सी, बल्कि प्रकाश में विलीन हो गई। लोग रोए और किसी को दुख नहीं था, क्योंकि सब जानते थे वो गया नहीं,
बस कृष्ण में समा गया। मंदिर की घंटियां बजी, हवा में शंख ध्वनि बजी और किसी ने धीरे से कहा, वो मर नहीं गया, वो तो अब हर उस दिल में जीवित है जहाँ कोई दर्द में भी जय श्री कृष्ण कहता है। वर्ष बीत गए, अब वह युवक पहले वाला नहीं रहा। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, पर चेहरे पर गहराई थी, एक शांत स्थिर मुस्कान जो भीतर की यात्रा का प्रमाण थी। एक शाम वह उसी मंदिर के सामने बैठा था जहां कभी आंसुओं में डूबकर भगवान को पुकारा था। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, प्रभु, अब समझ आया, आपने मेरे जीवन से लोगों को इसलिए दूर किया ताकि मैं खुद को पा सकूं। आपने मुझे गिराया नहीं, आपने मुझे जगाया। जो मैं खोया समझ रहा था, वही तो असली वरदान था। हवा में वही मधुर स्वर फिर गूंजा, वत्स, तुम अब नहीं वही बन गए हो जिसके लिए तुम्हें जन्म मिला था। जो खुद को जान लेता है वो मुझे पा लेता है। मैं तुम्हारे भीतर ही था, तुम्हारी हर हार में, हर आंसू में, हर प्रयास में। उसकी आंखों में आंसू बहे, पर इस बार वे दुख के नहीं थे, ये आभार के थे। उसने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि आपसे अलग कुछ भी नहीं। मंदिर की घंटियां बजी, हवा में शांति घुल गई और युवक एक गहरी प्रार्थना में खो गया, जहाँ ना इच्छा थी ना भय, बस आत्मा थी और श्री कृष्ण। कभी जीवन की राहें कठिन लगे तो याद रखना, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें रुककर सुनना है।